नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम आपको लेके जाएंगे भारत के एक ऐसे राज्य में जहां पे हुआ था महाभारत का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं कुरुक्षेत्र, हरियाणा राज्य में स्थित है, जो महाभारत के युद्ध के कारण काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों ये वो भूमि है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। जो महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, वो यहाँ पर ही हुआ था। कहते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, जो कि 84 कोस में हुआ था। अर्जुन का मोह तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस जगह पर गीता का उपदेश दिया था। नमस्कार दोस्तों, प्यारी सी सुबह के साथ आज का दिन हम शुरू करते हैं और सुबह सुबह हम गुजराती ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसमें बना हुआ था पापड़ी, और जो कि खाते हैं मिर्च के साथ, जो कि हमने गुजराती अपने दोस्तों के साथ खाया। और जल्दी से हम रेडी होकर निकल गए मंदिर की तरफ, जहाँ पे आज हमें बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। आजो सर। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया सर। आज हमें गाइड करोगे आप? हाँ। 2-3 मिनट के लिए यहाँ की जानकारी आप सभी को देना चाहेंगे। प्रभु जी, आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योति सर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योति सर। अभी हम ऊपर दर्शन करेंगे। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी, वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते हैं जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है प्रभु जी सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहां पर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ, और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ, और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे अभी हम दर्शन करेंगे प्रभु जी जाके, उधर में भगवान कृष्ण जी ने उसी पेड़ के सामने अर्जुन को गीता सुनाया था, और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था, और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं, और जो उनका मनोकामनाएं होता है
वो इधर से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी आप जाते समय चाहेंगे तो पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या प्रभु जी हम कृष्णा कृष्णा भी बोल सकते हैं प्रभु जी, ऐसा इधर का जानकारी है। आने की तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी जो कि महाभारत के साथ आपको जोड़ती है। तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे सुनने को मिला है और आपको बताया भी। आपको यहाँ के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया। आई होप आपको जो भी व्लॉग था वो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी की आगे के कहानियों को देखने के लिए चैनल में बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे आगे। इसके साथ ही दोस्तों हम मंदिर में घूमने के बाद निकलते हैं ऑटो से बद्री नारायण मंदिर की तरफ। यहाँ पर हम मंदिर में एंटर करते हैं और साथ में मंदिर काफ़ी खूबसूरत था। तो दोस्तों अपने साथ हैं अपने गाइड, तो बताएंगे यहाँ के बारे में। गीता कुंड बद्री नारायण मंदिर है ज्योतिसर। अच्छा, यहाँ पे क्या मान्यता है? इसके 9 देवियों के दर्शन है, हरिद्वार वालों की तरफ से है। पॉइंट आगे भीष्म कुंड बाणगंगा है, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है। उसको तो बाद में जाएंगे ना, अभी यहाँ पे दर्शन करते हैं। हाँ जी, ये गीता कुंड बद्री नारायण मंदिर है। सभी जगन्नाथ मंदिर है, राम दरबार है, सब कुछ है देखने। दोस्तों मंदिर में एंटर करते ही भगवान श्री कृष्ण की काफ़ी सुंदर सी मूर्ति बनाई गई थी। काफ़ी लोग जो है कुरुक्षेत्र में घूमने के लिए आते हैं और सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। हमने इस मंदिर में काफ़ी देवी देवताओं के मूर्तियां जो थी वो बनी हुई थी और काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। हमने दर्शन किया और यहाँ से आगे निकले। तो मंदिर में दर्शन करते ही हम अपनी ऑटो से पहुंच जाते हैं नेक्स्ट टेंपल, जो कि था इस्कॉन का टेंपल में पहुंचते ही अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। आराम से दर्शन करते हैं और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन काफ़ी लोग अभी भी आते हैं। सो दोस्तों काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करवा पाए। बाकी आप सामने मंदिर देख सकते हो, ये वृंदावन की तरह मंदिर दिख रहा है। आप अंदर श्री कृष्ण जी का मंदिर है। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लंगर भी लगे हुए हैं यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले मंदिर की तरफ। ब्लॉग में बने रहिए। मंदिर में दर्शन करते ही हम निकलते हैं अगले मंदिर की ओर। आज मौसम काफ़ी अच्छा था और मंदिर में ज़्यादा क्राउड भी नहीं था। और मंदिर में पहुंचते ही हम सीधा जाते हैं बजरंगबली का मंदिर था जहाँ पे हम दर्शन करते हैं। और अंदर काफ़ी लोग जो वो दर्शन कर रहे थे। अंदर काफ़ी लंबी जो थी एक मूर्ति बनाई गई थी महाबली की। मंदिर में प्रसाद लेते ही हम बाहर निकलते हैं और सामने आप जो देख रहे हैं ये है भीष्म कुंड। यहाँ पे भीष्म पितामह को वध किया गया था। भीष्म पितामह एक गंगा पुत्र थे, उनको इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था। जब दोस्तों भीष्म पितामह को बाण लगे थे तब अर्जुन ने इसी कुंड में बाण मारकर पानी निकाला था। भीष्म पितामह को सभी जानते हैं। भीष्म पितामह एक गंगा पुत्र थे, उनको इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था। जब वो चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। दोस्तों ये वो कुंड है जहाँ पे भगवान भीष्म पितामह की अर्जुन ने प्यास बुझाई थी। दोस्तों भीष्म कुंड के साथ ही भीष्म पितामह का मंदिर भी है। ये वो मंदिर है जहाँ पर भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे थे। मंदिर के ऊपर अच्छे से लिखा भी हुआ है। मंदिर के ऊपर लिखा भी हुआ है भीष्म पितामह का बाण जो है वो यहाँ पर लगा हुआ था। काफी बोर्ड जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो भीष्म पितामह की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। मंदिर के साथ ही तर्केश्वर महादेव का मंदिर है जो कि अंदर शिवलिंग का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। हम भी गए थे, काफ़ी भीड़ थी लेकिन दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। और अंदर जाते ही मंदिर कुछ इस तरह का है और मंदिर में लोग जो है वो शिवलिंग को हाथ लगाते हैं। और साथ में नंदी जी का मंदिर है जिसमें आप अपनी जो भी इच्छा हो वो आप कह दो, वो आपकी पूरी होती है, ऐसी माना जाता है। तो मैंने भी वहाँ पे दर्शन किए और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। और साथ में मंदिर के साथ ही वो भीष्म पितामह का वो मंदिर है जहाँ पर बाणों की सैया में वो लेटे हुए थे, जैसे कि आपको यहाँ बताया गया हुआ है। साथ में गंगा माता का मूर्ति जो है वो यहाँ पर है और काफ़ी लोग जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। सो दोस्तों अभी हम उस जगह में हैं जहाँ पे भीष्म पितामह को जब तीर लगे थे तो अर्जुन भगवान ने तीर मारकर पानी निकाला था। यहाँ पर पानी निकाला था तीर मारकर और यहाँ पे ना गंगा जो है वो निकली थी और उससे उनके आखिरी जब सांस ले रहे थे वो तब उनकी प्यास को बुझाया था। अर्जुन ने यहाँ पे तीर मारी। तो आप देख सकते हो पितामह को बाण से बींध दिया और बाण सैया पर 1 महीना 26 दिन 56 दिनों तक बाण सैया पर पड़े रहे।
चूंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए सूर्य उस वक्त दक्षिणायन था, फिर उत्तरायण होने का वो इंतजार करने लगे। मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण होता है, फिर उनको प्यास भी लगी और अपने माँ का दर्शन करने की ललक पैदा हुई। भीष्म पितामह को बाणसैया पर पड़े ऐसा जब अर्जुन ने जाना तो बाण मारा है, पाताल से गंगा प्रस्फुटित हुई है। तो भीष्म पितामह ने अपनी माँ का दर्शन किया और प्यास भी बुझाई। करीब करीब ये मिडिल पोर्शन है, मध्य जगह है, यहीं से प्रारंभ हुआ युद्ध महाभारत का और यहीं समाप्त हुआ। और 48 कोस पूर्व पश्चिम, उतना ही उत्तर दक्षिण, इतने परिप्रेक्ष्य में युद्ध हुआ। ये भीष्म कुंड है। सप्तमी आती है ना, वो बसंत पंचमी आती है, षष्ठी सप्तमी फिर अष्टमी, उसको भीष्म अष्टमी कहते हैं। उसी दिन प्राणों का उत्सव किया। उस समय इनके पास इस भूमंडल के बड़े बड़े ऋषिगण, मुनेन्द्र, योगेंद्र, देवल ऋषि, वेदव्यास, ब्रह्मर्षि ऋषि दुर्वासा, परशुराम, भगवान कृष्ण स्वयं, पांडव, ये सभी उपस्थित थे। फिर उन्होंने जो शास्त्र का, जो नीति का, जो धर्म के निचोड़ का वर्णन किया, वो इस भूमि को कृतकृत्य बनाती है। और पहले इसको लाल भूमि भी कहा जाता था, अभी वो विलुप्त हो गई है। ईशा पूर्व अब समझिए 7,500 वर्ष से ज्यादा हो गया। ये यहाँ की है। मंदिर के पुजारी जी से हमें रुद्राक्ष और प्रसाद प्राप्त हुआ और हम निकल जाते हैं अगले मंदिर की तरफ, जो था शतानेश्वर महादेव, जहां भारत के हर कोने से लोग जो हैं दर्शन करने के लिए आते हैं। यहां पर बाहर कुंड था और अंदर शिवलिंग के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। हमें दोस्तों बाहर हमारे गाइड ने बताया कि अंदर शिवलिंग के साथ नंदीवैल जी के कान में अगर आप कुछ भी कहते हो तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही दोस्तों हमने मनोकामना तो मांग ली, लेकिन बड़े शिवलिंग के दर्शन करना बाकी थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है ये जो शिवलिंग है वो आदि काल से है। ब्रह्मा जी ने खुद अपने हाथों से यहाँ पे स्थापना की थी। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण पांडव के साथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। यहाँ पे भी दर्शन किए और अपनी मनोकामना नंदी जी से मांगी। हमारे गाइड ने कहा था मंदिर के आसपास एक कुआं है, कुआं के पास अगर आप उस कुएं में सिक्का फेंकते हो तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो हमने उस कुएं को ढूंढा और वहाँ पे सिक्का फेंका और अपनी थोड़ी सी मनोकामना मांगी। मंदिर के पास काफ़ी श्रद्धालु आए थे और हमने दर्शन भी किए। सो दोस्तों काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं और अभी हमने दर्शन कर लिया मंदिर के। अंत में देख सकते हो महादेव के काफ़ी अच्छी सी मूर्ति बनाई हुई है। इसके साथ ही दोस्तों हम पहुंच चुके थे श्री भद्रकाली मंदिर में। ये मंदिर महाभारत के साथ जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं 52 शक्ति पीठ हैं, लेकिन इस मंदिर में आज भी लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए दोस्तों आप सभी को मैं इस मंदिर की मान्यता बताता हूँ। जब भगवान शिव माँ सती का शरीर अपने कंधे पे लेकर पृथ्वी के जगह जगह घूम रहे थे, तो उस समय उनका क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और माँ सती का शरीर के अंग अंग जगह जगह धरती पर गिरे और उस समय माता सती के दाहिने पैर का टकना यहाँ पर गिरा। ये मंदिर महाभारत के साथ जुड़ा है, तो दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। पूरा दिन यहाँ पर भीड़ रहती है और हम काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए क्योंकि टाइम से हम पहुंच गए थे सुबह सुबह। और बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण और बलराम के मुंडन भी यहाँ पर ही हुए थे इसी मंदिर में। जब कहते हैं दोस्तों यहाँ पर 2 गुफाएं, एक गुफा में भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में दर्शन होते हैं और दूसरे गुफा में माता के दर्शन होते हैं। तो हमने एक गुफा में भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन कर लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही माता की गुफा है और माता की गुफा में आपको नीचे झुक कर जाना होता है क्योंकि गुफा बहुत छोटी सी है। आगे गुफा को क्रॉस करते ही आपको माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, लेकिन हमने जब दर्शन किए तब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। आपको पता है दोस्तों जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो विजय की कामना लेकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ यहाँ पर आए थे। युद्ध में विजय होने के बाद भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर घोड़ा दान किया था। जब यात्री यहाँ पर आते हैं तो मिट्टी का घोड़ा चढ़ाते हैं क्योंकि उसको चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूरी होती है।
चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा कुरुक्षेत्र का व्लॉग। आई होप आपको जो भी व्लॉग था वो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपके साथ फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।